नाउ आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी देन tan थीटा। अब आप मुझे ये बताइए जरा, देखिए क्वेश्चन का अप्रोच समझिएगा। देखिए बच्चों, उसने हमसे क्या बोला? उसने हमसे बोला कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू पी। ठीक, अब देखिए इसको वैल्यू किसकी चाहिए? इसको वैल्यू चाहिए किसकी बताइए? उसने कहा भाई tan थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू बताओ। अब समझिए जरा भाई, अगर आपको tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहां पे तो कितने अननोन है? 2 अननोन्स है भाई। सुनो सुनो, ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है? पी के टर्म्स में आंसर हमें दिया हुआ है, तो यहां 2 अननोन्स हैं। कौन कौन? भाई पी तो आंसर में लेके आना है ना भाई। तो अननोन कौन कौन से हमारे पास? सेक थीटा अननोन है और tan थीटा। अब ये बताइए, एक इक्वेशन से क्या 2 अननोन निकाले जा सकते हैं? आप समझिए जरा बात को, मतलब आप समझ रहे हो भाई, अगर आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरी इक्वेशन को tan थीटा में चेंज कर लीजिए। नहीं समझे? सेक की, भाई tan को tan रहने दो, tan की वैल्यू आपको निकालनी। सेक की जगह आप क्या लेके आओगे? tan। अप्रोच समझ में आई? जल्दी से बताइए। सेक थीटा की जगह हम क्या लेके आएंगे? tan थीटा। भाई तभी तो सेक वहां से गायब होगा और tan थीटा की वैल्यू पी के टर्म्स में आएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं, अब यहां से सेक थीटा को कैसे गायब करोगे। तो जवाब है आइडेंटिटी की हेल्प से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो वहां स्क्वायर रूट लगाओगे, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे? स्क्वायर रूट लगाएंगे इस तरीके से। अब ये ऐसे ही रहेगा, इसका tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट मत ले लेना, है ना। ये ऐसे ही हमारे पास रहेगा। अब सेक थीटा की वैल्यू ठीक है, और सुनिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही हम लेंगे, बिकॉज हम 10th क्लास में एंगल एक्यूट है तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, बस सिंपल। यहां से आपको स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट लगाना है। अब इस वैल्यू को लाके यहां रख दीजिए। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने हमने सेक थीटा की जगह क्या रखा? सेक थीटा की जगह रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने रखा। रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने रखा। ये वाला प्लस हमने एज इट इज कॉपी किया। tan थीटा इज इक्वल्स टू पी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए, हमें tan थीटा की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2-3 सवाल कराए गए होंगे, है ना, कि जब भी स्क्वायर रूट लगा हो, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, लेकिन जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसको अकेला रखना होता है, मतलब एक ही तरफ रखिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड रखिए और बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। ये इसको इस तरीके से यहां पे हम ट्रांसपोज करेंगे। ओके, अब यहां से आएगा रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू पी, और ये प्लस tan थीटा उधर जाएगा तो माइनस tan थीटा होगा। ठीक, कोई समस्या बताइए? कोई समस्या? तो अगर आप देखोगे यहां पर कुछ बच्चे इसको कनेक्ट कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से। बताइए कौन कौन सोच सकता है जो बच्चा क्लास में? याद आया आपको कि हम स्क्वायर वाले टर्म, स्क्वायर रूट वाले टर्म को हम एक तरफ करते थे और फिर स्क्वायरिंग करते थे। ठीक है, याद आया ना? यस, सोनू को याद आ गया भाई, अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए यहाँ पर। मतलब आप यहाँ पे स्क्वायर नहीं कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पे कहीं स्क्वायरिंग कर दी तो आप फंस जाओगे चक्कर में। अगर आपने यहाँ स्क्वायरिंग कर दी होती ना ऐसे, तब आप चक्कर में फंस जाओगे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो फिर से रूट आ जाएगा जब 2ab करोगे तो। इसलिए स्क्वायर रूट जिसके ऊपर लगा हुआ है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में अकेला छोड़ दीजिए, बाकी सबको एक तरफ ले जाइए। उसके बाद आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर आप करोगे। ठीक, अब देखिए यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका। ठीक, और आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए की जगह पी और बी की जगह हमारे पास आएगा tan थीटा। चेक कर लीजिए। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, अब आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा बच्चों। देखिए tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भाई, इधर भी प्लस का इधर भी, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। और अगर आप देखेंगे तो आपके पास बचेगा क्या? यस, आपके पास बचेगा, बहुत ध्यान सुनना बच्चों, ये जो माइनस 2p tan थीटा इसको इधर लेके आइए तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2p tan थीटा इधर लेके आए तो पॉजिटिव हो गया, ये 1 हमारे पास ऐसे ही है और ये इस तरीके से हो गया हमारे पास। ठीक है, और राइट हैंड साइड में पी स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक है, दिख रहा है राइट हैंड साइड में पी स्क्वायर बचा, इसको हम इधर लेके आए तो 1 में ऐड हो गया। अब 1 को उधर भेजिए तो यहां से हो जाएगा आपके पास 2p tan थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1, 2p tan थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 राइट हैंड साइड चला गया। अब सुनो, ये जो 2p है tan थीटा में मल्टीप्लाई कर रहा है, पूरे tan थीटा में 2p मल्टीप्लाई, तो उधर जाएगा डिवाइड करेगा आपका, तो यहां से आएगा
tan थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर -1 एंड होल डिवाइडेड बाय 2p। जाके देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है, जाके देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है बच्चों, पी स्क्वायर -1 अपॉन में 2p। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। एक चीज और जल्दी से देख लीजिए इसी में, देखिए बच्चों क्या पता आपको एग्जाम में ऐसा कुछ दे दें, tan थीटा, अब ये p से p काट मत देना भाई, है ना। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए। पी स्क्वायर के नीचे, ये पी स्क्वायर के नीचे भी 2p जाएगा, माइनस के बाद 1 के नीचे भी 2p जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में 2p, फिर -1 अपॉन 2p। क्या पता आपको परेशान करने के लिए एग्जाम में ऑप्शन में ऐसा कुछ दे दें। ये यहां से कैंसिल हो जाएगा आपका और आएगा, ऑप्शन में आएगा p अपॉन 2 -1 अपॉन 2p। तो कभी परेशान मत होइएगा, ऐसा भी मिल सकता है। और 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके जरूर देख लीजिए, और रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन में रेशनलाइज करके देख लीजिए, कल की क्लास में बताया था, ठीक है ना। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा। अब आप आंसर देखेंगे तो आपका सेक आ रहा है, साइन कॉसेक, ये सब ऐसे इस तरीके से आ रहा है ना। तो देखिए हम एक काम करते हैं, हम इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ब्रेक कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके साइन और कॉस, तभी तो कुछ पता चलेगा। आइए देखिए, तो उसने हमसे पूछा है 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन tan की जगह हम साइन अपॉन कॉस लिखेंगे। सुनिए ध्यान से, ये वाले tan की जगह हमने क्या लिखा, हमने लिखा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक, फिर प्लस है, और सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। बस अब सॉल्व करें। अच्छा यहाँ पर कॉट थीटा है, ठीक है भाई, यहाँ कॉट थीटा है, कोई बात नहीं है। आइए tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉट को हम लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। अब आइए एलसीएम अगर आप लेंगे तो यहाँ से, अब देखिए बच्चों बहुत आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। कॉस और साइन कैल्शियम, बस नीचे ही नीचे देखिए डिनोमिनेटर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉस इंटू साइन हो जाएगा नीचे, यानी कि साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको पता है ये साइन इधर मल्टीप्लाई करेगा, कॉस इधर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहां से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस सिंपल। अब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में 1, और नीचे ये वाला 1 बचेगा। अब 1 से कोई मतलब है नहीं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से फाइनल आंसर, है ना। देखिए जरा ध्यान से भाई, कोई ऑप्शन दिया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बोलो या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बोलो, बात सेम है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें उसने हमसे बोला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 2, ये आपको दिया हुआ है, जरा ध्यान दें, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है ना। और वैल्यू किसकी पूछी है उसने हमसे, वैल्यू उसने हमसे पूछी है tan थीटा प्लस कॉट थीटा की, ठीक। tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू, अब समझो जरा भाई, आप कुछ बच्चे बोलेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, ठीक है, हमें याद करके नहीं जाना है, हमें एक बार देखना है पैटर्न क्वेश्चन का, लेकिन हमें मन में ये आना चाहिए हमने स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्यों किया, तो वो मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। भाई उसने हमसे tan थीटा प्लस कॉट थीटा पूछा, उसने हमसे tan थीटा प्लस कॉट थीटा इसकी वैल्यू पूछी, तो हम भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लेके जाएंगे, जैसा हम बहुत सारे क्वेश्चन में लेके जाते हैं, याद है ना, साइन और कॉस में लेके जाएंगे, क्योंकि साइन प्लस कॉस ही उन्होंने हमें दिया हुआ है, फिर कुछ बात बनेगी तो देख लेंगे। अब देखिए tan थीटा प्लस कॉस थीटा, tan को हमने लिखा क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक, प्लस कॉट थीटा को हमने लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम सबको लेना आता है, साइन इंटू कॉस हो जाएगा नीचे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला साइन इधर जाएगा तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये वाला कॉस इधर जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, देखा आपने। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब समझिए अगर हमें कहीं पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल जाए तो बात हमारी बन जाएगी, ठीक। आइए, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहीं से मिलेगा अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, इसमें कई बार आपने पढ़ा हुआ है इसको। आइए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम इसमें करते हैं, मतलब समझिए हमने लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर किया और हमने
राइट हैंड साइड भी स्क्वायर किया, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब सुनिए √2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 2, ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2, और अगर आप देखेंगे तो ये वाला 1 राइट हैंड साइड हम ट्रांसपोज करेंगे, तो यहां से आएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, यानी कि 1 हो जाएगा राइट हैंड साइड, सॉरी, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहां से आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 आके उधर डिवाइड कर दिया, अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 ले जाके रख दीजिए 1 अपॉन, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह हम 1/2 रखेंगे, ये वाला 2 ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 1, और नीचे नीचे ये वाला 1 बच जाएगा, 2 इंटू 1 2 होता है, अपॉन में 1, 2/1 हमारे पास 2 होता है, तो देख लीजिए कौन सा आंसर आपका सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है cos y इज इक्वल्स टू 0, cos y इज इक्वल्स टू 0। अब आप y से कंफ्यूज मत होइए, y कोई एंगल है ना भाई, y इज एनी एंगल, y इज एनी एंगल, y कोई एंगल है। अब आप बताइए कि cos y अगर 0 तो y को कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री, यस और नो, क्योंकि cos 90 0 होता है, बस खत्म क्वेश्चन। अब उसने हमसे क्या बोला है, उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है 1/2 इंटू कॉस y/2। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर y एक एंगल है तो y/2 भी तो एंगल होगा, हेलो, अगर y एक एंगल है तो y/2 भी, तो ये भी तो पूरा एक एंगल है, तो ये कितना एंगल है, देखिए यहाँ से 1/2 कॉस ऑफ y की जगह हम 90 रखेंगे, अपॉन में 2, y की जगह 90 रखा क्योंकि y की वैल्यू 90 डिग्री है, और अपॉन में 2, तो यहाँ से 2 1 2 इंटू 45 डिग्री आया, तो यहाँ से आएगा 1/2, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो इंटू में cos 45, तो cos ऑफ 45, अब इसको टेबल से देख लीजिए cos ऑफ 45 कितना होता है 1/2, तो यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास 1/2, ठीक, इंटू में cos 45 हमारे पास कितना होता है 1/2, ठीक, ये होता है। अब अगर आप सॉल्व करेंगे, अब आप समझदार हैं, 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू √2 2 होता है, ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ रहा है, डी। इसी में एक बात बताना चाहता हूं कि क्या पता आपको एग्जाम में आंसर ना मिले, तो आपको रिचलाइज करके जरूर देखना है ना, समझ लो बात को, आपको एग्जाम में क्या करना है, कभी कभी आंसर नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, 1/2 √2 आया तो आप इसको रेशलाइज करके देख लें, √2 से ऊपर और √2 से नीचे एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें, क्या पता आपको कुछ ऐसा दिया हो, √2 इंटू 1 √2, और नीचे ये वाला 2 ऐसे ही रहेगा, और √2 इंटू √2 2, तो क्या पता आंसर में √2/4 भी आपको दे सकता है, इसलिए रेशलाइज करके जरूर चेक कर लें। नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए उसने क्वेश्चन में बोला एनालाइज द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 फ्रॉम 1 to 5, हम 5 के 5 क्वेश्चन से सबके आंसर देंगे हम लोग। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए इस तरीके से P, ये देखिए PQRS, ये देखिए PQRS, ये एक क्वाड्रिलेटरल है पूरा, ये पूरा हमारे पास क्या है, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, फिर उसने कुछ आपको लेंथ्स दे के रखी हुई है, कुछ एंगल उसने आपको दे के रखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको ये 6 है QR, और ये आपका कितना है PQ, आपका कितना है 10 है, PR आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, ये एंगल आपको 60। अब आइए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक काम करते हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि हमें कहीं ना कहीं PR हमें पता करना पड़ेगा, है ना, तो पहले ही हम लोग PR को पता कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल है, ध्यान दीजिएगा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बच्चों, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल PQR में आप पाइथागोरस लगा दीजिए, बिकॉज यहाँ पे एंगल आपको 90 दिया हुआ है, ठीक। तो इन ट्राइंगल PQR अगर आप जाएंगे तो 90 के अपोजिट वाला कितना है 10, जो कि हाइपो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये देखिए ये वाला 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, और प्लस PR का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 माइनस 36, 64, और 64 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8, तो PR की लेंथ हो जाएगी कितनी 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं PR को, 8 सेंटीमीटर हो गया ये आपका PR, ठीक। नाउ आइए, अब उसने बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ tan Q, उसने हमसे पूछा लेंथ नहीं वैल्यू पूछ रहा है भाई, देखिए
उसने हमसे पूछा है tan Q, है ना, यानी कि एंगल Q का tan रेशियो हमें बताना है। ओके, तो एंगल Q कहाँ रहा हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल हम लोग देखेंगे, ये वाला PQR में अगर आप देखेंगे, ठीक, तो एंगल Q के लिए उसने हमसे tan का वैल्यू पूछा है, इस एंगल के लिए tan का वैल्यू हमसे पूछा है। तो tan Q इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, भाई tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan Q इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह 8 और बेस की जगह हम लोग 6 ले लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहां से हमारे पास आएगा tan Q इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 8, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस हो गया हमारे पास 6। सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 2 3 जा 4/3, क्या कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर एस। आर एस की लेंथ उसने हमसे पूछी हुई है, तो क्या आर एस हम कहीं से निकाल सकते हैं? आइए, ये हमारे पास आर एस पूछा है उसने। अब समझिए जरा, देखिए आर एस के लिए आप एक काम कर सकते हो, ये आपका कितना है 90, ये आपका 60। आप चाहें तो ये वाले ट्राइंगल में, जो आपका ट्राइंगल है ना कौन सा, पी एस आर में, आप एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल बताएंगे तो 30 आ जाएगा, बताने को बता सकते हो। ठीक, अब उसने हमसे आर एस की लेंथ पूछी है, ये वाली हमसे लेंथ, अब लेंथ ये वाली क्या है, अब 90 के सामने, ये तो भाई इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो 90 का अपोजिट वाला हाइपो है ना, ये आपका हाइपो है ना। अब हाइपो कहाँ आता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दीजिए, हाइपो कहाँ आता है आपका, ये देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो आप चाहें तो क्या लगा सकते हैं, आप चाहें तो ध्यान से समझिए। यस, अच्छा आपको पीएस नहीं पता, कोई बात नहीं है, तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, आप साइन 60 लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, साइन 60 लगा दीजिए, क्योंकि साइन 60 अगर आप लगाएंगे तो 60 के ऑपोजिट वाला क्या बनेगा आपका, 60 के ऑपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक, और हाइपो आपको निकालना है, समझ गए, साइन 60 लगा दीजिए। कौन से ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में। किसको किसको समझ में आया बताइए, इन ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल PSR में अगर हम ये 30 डिग्री बस हमने ऐसे ही निकाल लिया था, उससे कोई इतना मतलब है नहीं, है ना। साइन 30 अगर लगाएंगे, साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 60 के ऑपोजिट वाला ही तो परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि PR अपॉन में हाइपो, हाइपो क्या हो जाएगा आपका, हाइपो हो जाएगा आपका 90 के ऑपोजिट वाला, यानी कि RS, जो कि हमें निकालना है। ठीक, अब साइन 60 कितना होता है हमारे पास, √3/2 इज इक्वल्स टू PR कितना है, चेक करना जरा, ये PR कितना है, 8 है, तो PR को हमने 8 रखा, डिवाइडेड बाय RS, ये लीजिए। ठीक, अब RS की वैल्यू निकाल लीजिए, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, RS को इधर भेज दीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ भाई। देखिए, √3/2 इज इक्वल्स टू 8/RS। ठीक है, ध्यान से जरा सुनिएगा, RS इधर आएगा, 2 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप बोल सकते हैं एक तरीके से। √3 इंटू RS इज इक्वल्स टू, भाई RS इंटू √3 और 2 इंटू 8। ठीक, अब ये √3 उधर जाके डिवाइड लगाएगा, तो RS इज इक्वल टू 2 8 जा तो हो गया 16, और √3 यहाँ से आया, तो 16/√3। क्या कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ है? नहीं। अब देखिए, जो मैं आपको बार बार पढ़ाता था वही आ गया ना, मैंने बोला था रेशनलाइज करके जरूर देख लीजिएगा। तो 16 अपॉन में √3, और हमने क्या किया, √3 से न्यूमरेटर में और √3 से रेशनलाइज करना आता है, बताइए भाई। डिनोमिनेटर में √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पर आपका आएगा 16 इंटू √3, 16 √3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 हमारे पास 3 होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 16/3 √3 यूनिट्स, ओके, यूनिट्स करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में चलते हैं हम लोग। उसने क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस। अब यहाँ थीटा डिफाइन नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हम इस फंक्शन की वैल्यू निकाल के दे देंगे, और ऐसा हमने ऑप्शनल में क्वेश्चन भी किया था, अगर आपको याद हो। देखिए, सेक थीटा, ठीक है, इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, इंटू में सेक थीटा प्लस सैन थीटा, इस फंक्शन का वैल्यू हमें निकाल के देना है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, कई बार मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन थीटा, तो आपको तुरंत स्टोरी समझ में आ जानी चाहिए कि 1 माइनस साइन थीटा अगर उन्होंने हमें कभी ना कभी दिया है, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये साइन स्क्वायर को अगर हम उधर भेज देंगे तो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस ऐसे ही आपको दिखा रहा हूं मैं, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को आप 1 का स्क्वायर लिखोगे, और इसमें आप लगाओगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। तो पता है यहां से वो 1 माइनस साइन थीटा की पिक्चर यहां से आती है कि कॉस स्क्वायर को हम 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, यहां से एक पिक्चर हमें समझ में आती है, कई सारे क्वेश्चन में आइए अभी देखते हैं ये क्या होता है। आइए देखिए, यहां पे वापस आते हैं।
अब हम क्या करें सर, हम एक काम करते हैं, सेक थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज कर लीजिए और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। और इनटू में सेक थीटा को लिखा हमने 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस टैन थीटा को लिखा हमने साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक। अब यहां से अगर आप आएंगे तो आएगा आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा, डॉट का मतलब इनटू, अब जरा ध्यान देंगे तो यहां से आएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, इनटू में ध्यान से चेक करिए कॉस और कॉस का एलसीएम, कॉस सभी बच्चों को पता है ये बात तो, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन, है ना, एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। अब समझिए इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखिए वही पिक्चर मिल गई आपको कि नहीं मिल गई, चेक करिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस, भाई ये मल्टीप्लाई तो है, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, इसकी जगह आप कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, पर मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूं। देखिए यहां से आएगा, ध्यान से समझिए, देखिए ये 1 अपॉन में ये नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, भाई सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, यहां भी मल्टीप्लाई है, यहां भी मल्टीप्लाई है, तो कॉस इंटू कॉस तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, आप चाहो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसी कहानियां लिख दीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, देखिए 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर, 1 का स्क्वायर तो हो गया 1 और माइनस साइन स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय नीचे हो गया कॉस स्क्वायर, ठीक। और a माइनस, अब आप देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर, ठीक। तो इसकी जगह हमने लिखा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका कैंसिल हो गया और आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक। सो ऑप्शन, विच ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उसने हमसे पूछा द लेंथ ऑफ पी एस, ओके, पी एस की लेंथ बताइए भाई, आइए देखते हैं पी एस की क्या हालत है फिगर में, पी एस, हाँ। अब देखिए बच्चों इस ट्रायंगल में अगर आप जाएंगे, ये वाले ट्रायंगल में जाएंगे तो आपको क्या चाहिए, आपको पीएस चाहिए, क्या चाहिए आपको, पीएस, है ना, पीआर आपको पता है, ठीक है ना। तो हम क्या लगा सकते हैं, 30 के ऑपोजिट वाला क्या होगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर, भाई एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है ना, तो 30 के सामने वाला क्या है हमारे पास, पीएस, तो पीएस हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 30 के लिए ये हो जाएगा हमारे पास बेस, और आरएस हो जाएगा हाइपो, ठीक। तो हम एक काम कर सकते हैं, देखिए ये हमें निकालना है परपेंडिकुलर, यानी कि पीएस हमें निकालना है 30 डिग्री के लिए, अगर हम देखें फॉर 30 डिग्री हमें पीएस का मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस 8 हमें पता है, ये पीआर का लेंथ कितना है, 8 है, तो हम tan 30 लगा देते हैं, भाई ये वाले ट्राइंगल में आप tan 30 लगा दीजिए, ठीक है। तो कहाँ पे करें, यहीं कर देते हैं छोटा सा, tan 30 इज इक्वल्स टू, कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं, ये वाले में, पी एस आर में, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पी एस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना हो जाएगा, पी आर, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3, तो 1 बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू पी एस, कितना है हमारे पास, पी एस हमें निकालना है, तो पी एस हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय पी आर कितना है, पी आर हमारे पास 8 है, ठीक, ये हो गया। तो 1 बाय, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और आंसर टिक करेंगे, क्या आ रही है इक्वेशन, क्या आ रही है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू पी एस अपॉन 8, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन में 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 1 8 और रूट 3 इंटू पी एस एस, कुछ इस तरीके से रूट 3 इंटू पी एस इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1, नेक्स्ट स्टेप में 8 इंटू 1 8 और रूट 3 आके इधर डिवाइड लगाएगा, तो पी एस की लेंथ 8 बाय रूट 3, ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो रेशलाइज कर लीजिएगा, अब रेशलाइज कर लीजिए, ऑप्शन में नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे 8 बाय रूट 3, अब रूट 3 से हम न्यूमरेटर में और रूट 3 से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू रूट 3 8 रूट 3 और डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, तो आ जाएगा कितना 8 बाय 3 रूट 3 सेंटीमीटर, 8 बाय 3 इंटू रूट 3 यानी कि 8 रूट 3 बाय 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर, ओके करेक्ट। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके लास्ट पार्ट पे, करेक्ट। सो व्हाट इज द लास्ट पार्ट हियर, द वैल्यू ऑफ tan 30 इंटू cos 60। अब सुनो, अब आप ऐसा नहीं कि आप ट्राइंगल से देख लोगे, देख लो जाके, देखना हो तो समझिए जरा भाई, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है आपका कि tan 30 और cot 60
जितना आना होगा उतना ही आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमें ट्रायंगल से ही जाके पढ़ना है, जी नहीं, आपको ट्रायंगल से जाके नहीं पढ़ना है इसको। मतलब कुछ बच्चे ये वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे, बोलेंगे tan 30 यहाँ से निकाल लेता हूँ, cot 60 यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। आप यहाँ से निकालो चाहे आप डायरेक्ट टेबल से निकालिए, आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि जो tan 30 होता है उतना ही रहेगा, वो चेंज थोड़ी ना होगा। जो cot 60 होता है वो उतना ही रहेगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो अगर आप देखोगे तो tan 30 और इंटू में आपका cot 60, ठीक। अब देखिए tan 30 कितना होता है हमारे पास 1/√3 है ना, और cot 60 उतना ही होता है जितना tan 30 होता है। ये सुनो, cot 60 क्लास में टेबल भी याद करने का स्टाइल आपको बताया मैंने, ठीक है, जिन्होंने क्लास करी होगी उनको पता होगा। cot 60 उतना ही होता है जितना tan 30 होता है, यानी कि 1/√3, ठीक। तो आ जाइए, tan 30 हो गया हमारे पास 1/√3 और इंटू में cot 60 हो गया हमारे पास 1/√3। अब आप देखिए 1 × 1 = 1 अपॉन में √3 × √3 = 3, तो आंसर इज 1/3। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है अथॉरिटी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्लाइड इन अ पार्क फॉर चिल्ड्रन। अब देखिए बच्चों, ऐसा आपने देखा ना, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं और इस तरीके से फिसलते हुए आते हैं, है ना, ये आपने देखा हुआ है ना, सोसाइटी में कोई पार्क होगा भाई। आइए, तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो इन्होंने बोला है चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर एज के लिए बनाया गया है ये। अथॉरिटी प्रिफर्स द टॉप ऑफ द स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर अबव द ग्राउंड एंड द इंक्लिनेशन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अब मेरी बात ध्यान सुनिए जरा, एग्जाम में फिगर नहीं दिया रहेगा, तो ये जो बात आपको दे रहा है ना एग्जाम में, बस वो आपसे बोलेगा कि कुछ ऐसा बोलेगा कि अथॉरिटी प्रेफर्स द टॉप ऑफ द स्लाइड। तो पता है ये जो पॉइंट ए है आपका, ये आपका टॉप ऑफ द स्लाइड होता है ना, मतलब समझो उसने जब हमसे बोला है टॉप अथॉरिटी प्रेफर्स द टॉप ऑफ द स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर अबव द ग्राउंड, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, समझिएगा जरा ध्यान से कि ये देखिए ये आपका ग्राउंड है इस तरीके से, ठीक, ये ग्राउंड है आपका, ग्राउंड का लेवल है, और इससे आपको 4 मीटर हाइट पे जाके टॉप लेना है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पॉइंट ए पे टॉप है आपका। अब ये वाले पॉइंट को मान लीजिए हमने सी बोल दिया अकॉर्डिंग टू द फिगर, और ये जो हाइट आपको 4 मीटर दी हुई है, समझ गए ना, ग्राउंड से 4 मीटर ऊपर जाके आपको स्लाइड का टॉप लेना है, तो ये 4 मीटर हो गया हमारे पास। अब आगे जो वो हमसे बोलता है ना कि एंड द इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, मतलब समझिए ये जो जहां से आप फिसलते हुए ऐसे नीचे आते हो ना, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना रहा है। इंक्लाइन का मतलब है कि ये इस तरीके से यहां पे जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री है आपका, ठीक। तो फिगर बच्चों आपको नहीं दिया रहेगा ऐसे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास बी है और ये 30 डिग्री है, ठीक। अब आइए सवाल करते हैं, द डिस्टेंस ए बी, ठीक, हालांकि यहां पर उन्होंने हमें फिगर दिया हो, ठीक है, द डिस्टेंस ए बी, ठीक, ए बी का डिस्टेंस हमें निकाल के लेके आना है। अब समझिए जरा, एंगल 30 के लिए अगर आप देखेंगे 30 के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक, और ए बी अगर आपको निकालना है तो ये हो गया एंगल आपका 90, तो 90 के सामने हो गया हाइपो, भाई ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपो, ठीक। तो आपने साइन 30 लगा देना है भाई, साइन 30 अगर आप लगाओगे इस ट्राइंगल में, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास भाई, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपो होता है ना, तो परपेंडिकुलर ये रहा हमारे पास 4 और हाइपो क्या है ए बी, ये इस तरीके से। अब सॉल्व कर लीजिए, साइन 30 क्या होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में ए बी, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बी इंटू 1, ये ऐसे है ना, तो ए बी इंटू 1 तो ए बी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 4 = 8 मीटर या सेंटीमीटर, हमारे पास मीटर में आ रहा है, बहुत बड़ा झूला है भाई, 8 मीटर तो बहुत हो गया, चलो ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम लोग चलते हैं ऑप्शन बी, क्वेश्चन 2 की तरफ। उसने हमसे बोला साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम साइन 30 इसी ट्रायंगल से निकालेंगे, है ना, क्योंकि देखिए बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 हो जाएगा। अब बच्चे बोल रहे हैं हम इसी ट्रायंगल से जाके क्या निकालें, साइन 30 निकालें उसका स्क्वायर करें, कॉस 60 निकालें उसका स्क्वायर करें, फिर सम करेंगे तो आंसर आएगा। जी नहीं, ऐसा जरूर नहीं, आप चाहो उस ट्रायंगल से निकालिए तब भी वही आएगा। आपको जब 30 60 के लिए वैल्यू पता भाई डायरेक्ट रखो ना, डायरेक्ट रखो ना, इतना तीम झाम नहीं करना है आपको, है ना। साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 60 आप डायरेक्ट टेबल से रखिए ना, क्या दिक्कत है। ये देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो अगर आप देखेंगे तो साइन 30 कितना होता है 1/2, लेकिन हमारे पास क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 उतना ही होता है जितना साइन 30 होता है,
तो साइन 30 1/2 होता है। सुनो ध्यान से, cos 60 उतना ही होता है जितना साइन 30 होता है ना, तो cos 60 1/2 और cos का स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग करेंगे, तो यहां से आएगा हमारे पास 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही आ जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही लिख देंगे, ऊपर वाले नंबर को हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 1 2 अपॉन में 4 तो आएगा 1/2 बाई 2 1 2 2 टू द 4 1/2 1/2 का मतलब हो गया 0.5। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, cos A इज इक्वल्स टू 1/2। अब A cos के लिए क्या है, cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए A कोई एक्यूट एंगल है, तो cos A इज इक्वल्स टू 1/2 हमें दिया हुआ है इसने, है ना। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 12 cot स्क्वायर A - 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। ठीक है भाई, ओके। अब देखिए, आपको एंगल A की वैल्यू तो नहीं पता चल पाएगी भाई। देखिए साइन आपका क्या होता है, साइन 30 आपका, देखिए साइन 0 0 साइन 30 1/2 फिर 1/√2, हाँ मिल जाएगा, एंगल भी मिल जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। cos 60 कितना होता है हमारे पास 1/2, क्या मैं सही हूँ, चेक करिए जरा। हाँ तो बस एंगल मिल गया, क्या दिक्कत है। ठीक है, cos 60 ही तो 1/2 होता है, तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल A है इसको कितना होना पड़ेगा 60, इसको कितना होना पड़ेगा 60, तभी तो cos 60 1/2 होगा, है ना। तो एंगल A को कितना होना पड़ेगा 60। जब एंगल ही पता चल गया तो अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी फंक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये देखिए उसने हमसे पूछा 12 इंटू कॉट 12 इंटू कॉट स्क्वायर A - 2। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 इंटू कॉट स्क्वायर A कितना है 60 डिग्री -2। अब कॉट 60 कितना होता है, कॉट 60 हमारे पास कितना होता है, सुनिए tan 60 कितना होता है, tan 60 हमारे पास होता है √3 का मतलब हो गया √3/1। ये सुनो भाई, नीचे 1 लगा दीजिए, तो tan 60 जितना होता है उसका रेसिप्रोकल ही तो cot 60 होगा। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि cot 60 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 का रेसिप्रोकल, यानी कि √3/1 का रेसिप्रोकल 1/√3। ठीक, रख दीजिए, यहां से आएगा आपका 12 और यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लीकेशन, cot 60 कितना है हमारे पास, cot 60 हमारे पास कहाँ 1/√3, तो cot 60 की जगह रखा हमने 1/√3 और cot के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर और -2। यहाँ से आप देखोगे तो 12 इंटू, अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा, माइनस का 2 सॉल्व करेंगे यहाँ से, 3 1 जा और 3 4 जा। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो 4 इंटू 1 इज 4 और -2, 4 - 2 इज 2। क्या कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी इंटू कॉस ए। साइन सी निकालिए और आप कॉस ए निकालिए और मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, साइन सी इंटू कॉस ए, साइन सी इंटू कॉस ए, साइन सी इंटू कॉस ए, यहां पर आना जरा। साइन सी, वेयर इज सी बेटा, इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये साइन सी इंटू, तो एंगल सी हमें दिया है कितना 90 डिग्री। ओके ठीक है, ओके नाउ अब देखिए साइन सी इंटू में कॉस ए हमें करना है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, साइन सी का मतलब हो गया, साइन सी की जगह हम 90 रख देंगे, साइन 90 इंटू कॉस ए। ठीक, और अगर आप देखेंगे तो साइन 91 होता है तो इसकी जगह हमने 1 लिखा, तो 1 इंटू कॉस ए, और 1 इंटू कॉस ए करोगे तो कॉस ए ही तो आएगा, 1 इंटू कॉस ए तो कॉस ए। अब एंगल ए कितना है, मतलब कॉस ए जाके ट्राइंगल से निकाल लीजिए, तो कॉस ए जाके हम ट्राइंगल से निकाल लेंगे। ठीक है, यस, ए तो हमें पता ही है, एंगल ए भी हमें पता है 60 है ना, अभी निकाला था, तो एंगल ए हमारे पास कितना है 60 है, तो कॉस ए की जगह 60 रखेंगे, तो अगर आप देखोगे तो कॉस 60 कितना होता है हमारे पास, जितना साइन 30 होता है, यानी कि 1/2 हमारे पास आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 25, है ना। तो देख लेते हैं भाई, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ था डायग्राम, यहाँ पे हमारे पास सी था, यहाँ पे हमारे पास ए था, यहाँ पे हमारे पास बी था, ये एंगल हमारे पास, ये एंगल कितना था हमारे पास 60 डिग्री था ना शायद, और ये हमारे पास 30 डिग्री था। ठीक है, लेंथ वेंथ देख लेते हैं भाई, AC की लेंथ हमारे पास कितनी थी, AC था 4, ठीक है AC था 4, AB अभी अभी निकाला था 8, ये देखिए, यस
कौन सी यूनिट चेंज कर दी भाई? पहले मीटर में दे रहे थे, अब सेंटीमीटर अरे में दे ठीक रहे है, वो गलती से प्रिंट हो गया है, ठीक है, मीटर में ही मान के चलिए आप। देखिए ये देखिए, ए सी आपका 4 है, ठीक, और ए बी आपका 8 है, ए बी आपका 8 है, ए सी 4 है, ए बी 8 है, ठीक। अभी हमने ए सी हमारे पास कितना है, 4 है, और ए बी हमारे पास कितना है, 8 है, ठीक। ये इस तरीके से, करेक्ट। अब उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा है ए बी प्लस बी सी, समझिए, ए बी और प्लस बी सी का जो लेंथ है, ए बी और प्लस बी सी का हमारे पास जो लेंथ है वो कितना है, 25 है, और उसने हमसे क्या बोला है, ए सी 5 है। अच्छा, पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है भाई, सुनो, पूरा सिनेरियो ही उन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है ना, उन्होंने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया भाई, समझिए जरा, ठीक है। वो पुराने वाले से नहीं चल रहे हैं, कह रहा है इन द गिवन फिगर, मतलब जो फिगर उन्होंने दिया था अब वो सब कुछ चेंज कर रहे हैं, तो हम इनके अकॉर्डिंग चलेंगे भाई, ठीक है। अब हम इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब कह रहा है फिगर आप यही ले लो, है ना, मतलब एंगल्स आपके ऐसे ही रहेंगे 30 60 ये सब, है ना, लेकिन उसने बोला ए बी प्लस बी सी की लेंथ आप 25 लीजिए, ए बी प्लस बी सी की लेंथ आप 25 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है, एंड ए सी की लेंथ आप 5 ले लीजिए। तो ए सी की लेंथ इस बार 5 ले लेते हैं भाई, ठीक है, उसने बोल दिया है तो करना पड़ेगा। अब सुनो, ए सी की लेंथ अगर 5 है हमारे पास, ठीक है, ओके, ए सी की लेंथ अगर हमारे पास 5 है, ओके, और हमारे पास ए बी प्लस बी सी का रेशियो दिया हुआ है, करेक्ट, तो हमें वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ बीसी हमें निकालना है। चलो एक चीज पहले चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्या हम बीसी को ये वाले एंगल लेके मेजर कर सकते हैं? आइए चेक करते हैं। अगर हम एंगल इतना ही कंसीडर कर, क्योंकि ये फिगर में कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं ना, समझिए जरा, ये वाले एंगल को लेके क्या हम चेक कर सकते हैं बीसी का लेंथ? सुनो, देखो 30 के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारे पास बेस, है ना, तो अगर हम tan 30 लगाएं, अजीब सी बात कर दी इन्होंने, परपेंडिकुलर 5 और बीसी नहीं आ पाएगा भाई, चेक कर लो, नहीं आ पाएगा, कोई ऑप्शन आपका नहीं मैच नहीं करेगा, है ना, 1/√3, समझ रहे हो, नहीं आ पाएगा भाई, आप करोगे तो बीसी की, हाँ वही कह रहे हैं, पाइथागोरस से इसलिए जाएगा, खास बात है, सुनिए भाई, उन्होंने हमसे क्या बोला, इन द गिवन फिगर, तो हम एंगल ले रहे थे लेकिन हमें नहीं लेना है भाई, उसने हमसे कहा कि ये देखो जो रिलेशन दिया उसकी हेल्प से हमें करना है, और रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन केवल इतना उसने हमें दिया हुआ है, मतलब ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल था, किसको किसको याद है, देखिए ए बी प्लस बी सी उसने हमें 25 दिया हुआ है ना, तो कोई बात नहीं है, और ए सी हमें दे दिया है 5, ठीक है, और हमें बीसी का लेंथ हमें पूछा हुआ है, ये वाला बीसी का लेंथ पूछा है, तो कोई बात नहीं, हम एक काम कर लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कि भाई बीसी का लेंथ हमारे पास कितना है, एक्स है, मान लीजिए एक्स सेंटीमीटर है, ठीक, तो यहां से अगर आप जाएंगे तो ए बी प्लस बीसी की जगह हमने क्या लिखा, एक्स लिखा, इज इक्वल्स टू 25, एक्स को उधर भेज दीजिए, तो यहां से आएगा आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। तो हमने देखिए ध्यान से हमने क्या चालाकी करी, हमने ए बी की लेंथ जो है, ये वाली ए बी की लेंथ जो है वो हमने एक्स के टर्म्स में निकाल ली, 25 माइनस एक्स, करेक्ट, और बीसी हमारे पास कितना आ रहा है, बीसी हमने एक्स, अब देखिए पूरे क्वेश्चन को हमने एक्स वेरिएबल में चेंज कर लिया, क्योंकि अब हम इस ट्राइंगल में, बस देखिए इस ट्राइंगल में ना, पता है उसने आपको परेशान कर दिया है, केवल हमें इसको राइट एंगल ट्राइंगल मान के चलना है बस, और कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे हमें 90 लेके चलना है, एसी को हमें 5 लेके चलना है, और ये वाला रिलेशन हमें फॉलो करते हुए तब हमें काम करना है यहाँ पर, करेक्ट, ओके। अब आ जाइए, अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो 90 के सामने वाला कौन सा है, ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर लिख लेता हूँ, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर, और प्लस बेस हो गया हमारे पास बीसी यानी कि बीसी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से बीसी को आपने एक्स माना था, एक्स की वैल्यू निकालिए, वही आपका बीसी होगा, ठीक है। आइए ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है 25 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए सी कितना है 5, तो ए सी की जगह हमने रखा 5, और प्लस बीसी हमारे पास निकालना है, बीसी की जगह एक्स रखेंगे, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि बीसी का स्क्वायर है। सुनो अब तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको एसी पता था ना, तो बीसी पता था ना ए बी, तो दोनों को एक्स के टर्म्स में निकाल के लेके आएंगे, जो पूछा है उसको एक्स मान लीजिए, बीसी पूछा था उसको एक्स मान के, ए बी की वैल्यू भी एक्स के टर्म्स में निकाल के फिगर में ए बी को फिल कर दीजिए, जब एक्स के टर्म्स में आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, एक अननोन होगा एक्स, इक्वेशन इन एक्स बनेगी और एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी। आइए सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर
यानी कि 625 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 50x हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो x एक फिक्स नंबर होगा क्योंकि बीसी की लेंथ आपकी फिक्स है, तो एक्स स्क्वायर भी एक फिक्स नंबर होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे ये आपका 25 इधर आएगा, 50x उधर जाएगा, तो 625 माइनस 25 600 इज इक्वल्स टू 50x राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 50 आके डिवाइड लगाएगा यहाँ पर, तो 60 अपॉन में 600 अपॉन में 50 आप करेंगे, ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आएगा। तो x का जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना, करेक्ट। अगर वो चाहता तो आपसे ए बी भी पूछ लेता तो हम 25 माइनस एक्स कर देते, 25 माइनस 12 करते तो ए बी का लेंथ हमारे पास 13 आ जाता। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये एनसीईआरटी की थ्योरी से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी सी ए डी ई ए पी क्यू आर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। अगर आप देखोगे तो आपको 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले ए बी सी अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये आपको दिखाई पड़ा ट्राइंगल ए बी सी, उसके बाद ट्राइंगल ए डी ई ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ा ए डी ई, और ए पी क्यू आपको इस तरीके से ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ा। अब जो थ्योरी में क्लास में मैंने पढ़ा है वहां से देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये 90 90 और ये आपका 90, ठीक। अब सुनिए बच्चों, आपको मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था कि कोई भी हमारे पास ट्राइंगल हो, छोटा हो बड़ा हो, उसकी लेंथ छोटी हो बड़ी हो, याद है, ये इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक। अब इसका नाम हमने रखा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ट्राइंगल ए बी सी हमने रखा, ठीक। बताइए किसको किसको याद है, किसको किसको याद है। मान लो कि अगर इस ट्राइंगल में साइन ए मतलब साइन ऑफ एंगल ए अगर 1/2 आ रहा है, मतलब साइन ए रेशियो जो है 1/2 के इक्वल आ रहा है, तो क्या पढ़ाया था बताना कि अगर ट्राइंगल, हाँ ट्राइंगल अगर इस तरीके से बड़ा कर दिया जाए, मतलब लेंथ्स बड़ी हो जाए आपकी ए बी बी सी ए सी, बस उसी ट्राइंगल को अगर हम इस तरीके से बड़ा करते चले जाएं तो आपको पढ़ाया था ना कि साइन ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो उतना ही हमारे पास आएगा। बताइए कोई डाउट है। मतलब अगर हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, सिमिलर हैं भाई, ये दोनों आपके सिमिलर ही तो हैं, क्योंकि एंगल थोड़ी ना चेंज होगा, जितना ये था उतना ये था, जितना ये है आपका उतना ही ये है, और जितना ये उतना, बस हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, मींस दीस टू ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, मतलब इसके साइड प्रोपोर्शनल, हमने ऐसे पकड़ के खींचा और बड़ा हो गया बस, ठीक। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए। अगर हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं होती थी, याद करिए, ठीक। तो आप ये बताइए जरा कि आप चाहें ये वाले ट्राइंगल से, अब आप देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो ब्लू कलर से शेड किया है, ठीक है, ये इस पूरे रेड वाले के सिमिलर होगा आपका, ठीक है। और कैसे होगा वो सबको दिख रहा होगा, इसमें ये 90 इसमें ये 90 और ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक। इसी तरीके से आप देखें कोई भी आप दो ट्राइंगल देख लीजिए, मान लीजिए आपने भाई ये वाला ट्राइंगल देखा, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल देखा, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल आप देखिए छोटे वाले के सिमिलर है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 और ये एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, ठीक। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्राइंगल से साइन ए निकालिए आप, वो आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब उसने हमसे क्या बोला है, पढ़िए जरा ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ साइन ए इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू ए। वो कह रहा है कि अगर हम ट्राइंगल पी क्यू ए में जाएं और ट्राइंगल पी क्यू ए से अगर हम साइन ए की वैल्यू निकालें, क्या सबसे बड़ी आएगी। अब बच्चे सोचेंगे ये ट्राइंगल सबसे बड़ा है इसलिए साइन ए की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें आएगी, इस बड़े वाले ट्राइंगल, बट ऐसा नहीं है। आपकी साइन ए की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कौन से ट्राइंगल से निकाल लो, चाहे आप ये वाले ट्राइंगल से निकाल लो, चाहे आप ये वाले ट्राइंगल से निकाल लो, और चाहे आप ये ट्राइंगल से निकाल लो, बिकॉज ऑल द ट्राइंगल्स आर व्हाट सिमिलर, और सिमिलर ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। अब ये आंसर आपका लिखा हुआ है। उसने बोला क्या साइन ए की वैल्यू बड़े वाले ट्राइंगल पी क्यू ए में सबसे बड़ी आएगी, आंसर है नहीं, नो। और रीजन क्या है, ऑल द ट्राइंगल हैव द सेम वैल्यू ऑफ साइन ए बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन ए डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ बट इन अ रेशियो ऑफ द साइड्स लेंथ, है ना, समझ गया ना। तो ये सब कहानी आपको लिखनी है, मतलब यहाँ पे हम रेशियो लेते हैं ना भाई, समझो। साइन ए अगर आप निकालोगे छोटे वाले ट्राइंगल से तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि बीसी अपॉन में, चलो मैं इसको समझा ही देता हूँ, रुक जाओ समझा ही देता हूँ। देखो अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, समझा ही देता हूँ क्या बात वो करना चाहते हैं। अगर आप इसको मैथमेटिकली अगर आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप मुझे ये बताना जरा कि ट्राइंगल ए डी सी सॉरी ए बी सी दिख रहा है, बताना जरा। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू पी, बोलिए दिखा, यस और नो। भाई ये एंगल दोनों में कॉमन है
और यहाँ 9 चाहिए तो बड़े वाले में यहाँ 9 चाहिए, इसलिए ट्राइंगल हमने क्या लिखा, ए बी सी इज सिमिलर टू ए क्यू पी। या सुनो, और दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारे पास इक्वल होगा, मतलब ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए पी, यही होगा। ठीक भाई, ट्राइंगल सिमिलर है ना एंगल एंगल से, है ना। अब अगर ऐसा हो गया तो हम एक बार कर रहे हैं क्या, हम एक बार कर रहे हैं साइन ए की वैल्यू हम निकाल रहे हैं फ्रॉम या इन ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल से साइन ए में निकालने जा रहा हूं। ठीक, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर आप जाएंगे और साइन ए अगर आप निकालेंगे तो क्या होता है बताइए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, और हाइपो कितना है हमारे पास, ए सी। ठीक, और एक बार आप क्या करोगे, इसको आप बनाइए इक्वेशन नंबर 1, इसको आप बनाइए, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखा देना एग्जाम में। ठीक, और एक आप बनाइए, एक बार आप बनाइए क्या, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ये बड़ा वाला ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ए क्यू पी, इन ट्राइंगल ए क्यू पी आप लिखिए साइन ए। अब बड़े वाले ट्राइंगल में मींस ये वाले ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो साइन ए कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो यानी कि पी क्यू अपॉन हाइपो यानी कि हो जाएगा हमारे पास कितना, यस एपी। ठीक, पी क्यू अपॉन में एपी। ठीक, अब आप देखिए जरा, ये बताइए कि अगर आप यहां से देखेंगे, ठीक, तो बीसी अपॉन एसी कहां से निकलेगा, देखो जरा, बीसी अपॉन में एसी, यस, इन दोनों को पकड़ना भाई जरा। ठीक, इन दोनों को पकड़िए जरा, बस मैं दो ट्राइंगल्स आपको दिखा रहा हूं, वैल्यू आपकी सेम आती, मान लो इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इनको देखना जरा, यहां पर ये देखिए क्या है आपका, यहां पर कहां पे करूं भाई, यहां पे आ जाओ, क्या है बीसी, देखिए बीसी अपॉन में क्यूपी इज इक्वल्स टू एसी अपॉन एपी। ठीक, नो अब देखिए जरा यहां पर, एसी को इधर भेजिए, क्यूपी को उधर भेजिए, भाई बीसी अपॉन एसी इज इक्वल्स टू क्यूपी अपॉन एपी, यस और नो, बताइए। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए बीसी अपॉन एसी इज इक्वल्स टू क्यूपी को पीक्यू लिख सकते हो आप, ठीक, और एपी को आप एपी ही रहने दीजिए। हाँ, अब बताना जरा बच्चों, अब बताना जरा ध्यान से, समझ गए ना पूरी कहानी क्या चल रही है, बताओ। बीसी अपॉन एसी की जगह तुम क्या भाई, आप समझो ना, बीसी अपॉन एसी किसके इक्वल है, ये देखो बीसी अपॉन एसी किसके इक्वल है, पीक्यू अपॉन एपी के। हेलो, तो फ्रॉम 1 and 2, और इसका भी कुछ नाम रख दो भाई, ये इक्वेशन 3 हो गई सपोज, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 अगर आप देखेंगे तो आपका साइन ए इज ऑलवेज सेम, साइन ए इज ऑलवेज सेम। बताइए कोई डाउट है सर कैसे, अरे भाई पी क्यू अपॉन एपी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी सी अपॉन एसी तो लिख सकते हो ना, समझे, कोई डाउट है, मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाओगे ना एग्जाम में, भाई आप समझो ना बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन थोड़ी ना ये 3 नंबर में आपसे मान लीजिए अगर पूछ लेगा तो क्या कर लोगे। ठीक, तो इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाओगे ना, तो इस तरीके से बस मैंने कोई भी 2 ट्राइंगल लेने हैं और सॉल्व कर देना है बस उठा के। ठीक, अगर इसी तरीके से आप जरा ये दोनों ट्राइंगल में सॉल्व करना चाहें इसमें, तो इसमें आप देखो साइन ए कैसे लिखोगे, परपेंडिकुलर हो गया आपका बीसी और हाइपो हो गया आपका एसी। ठीक, और ये बड़े वाले में ले लीजिए, नहीं सॉरी बड़े वाला कह रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ये वाला है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाले ट्राइंगल में साइन ए निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर हो जाएगा डीई या ईडी अपॉन में, हाइपो हो जाएगा ई ए या ए। अब आप देख लीजिए भाई, बीसी अपॉन एसी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बीसी अपॉन एसी की जगह आप क्या लिख सकते हो, अरे भाई पूरी कहानी करके दिखा, समझ गए ना भैया। अब ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना, इसको इसके साथ रेशियो लेना, तो आप देखोगे ये वाला इसके साथ आएगा इक्वल, कर लोगे, बताओ आगे बढ़े। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब समझिए बच्चों, ये बताइए, कह रहा है राइट एंगल एट बी, मतलब अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा, अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, और वाला पार्ट अभी हम करेंगे, रुक जाइए। अब देखिए उसने हमसे बोला है कि भाई ट्राइंगल हमारे पास एक है एबीसी
जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समझिए राइट एंगल एट बी है, मतलब ये आपका B है और ये आपका 90 है, ठीक। अब आप बच्चों कहीं पर भी यहाँ A लिख लीजिए, ये तो B 90 हो ही गया, सुनो जहाँ पे 90 बोल रहा वहाँ लिख दीजिए। अब A को चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, C को यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, तो ये ट्रायंगल हमारे पास बन गया। अब उसने बोला आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब है कि आपकी दो साइड्स इक्वल हैं, तो कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी? हाइपो को छोड़ के, 90 के सामने वाला हाइपो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, आपको पता है। इसको छोड़ के ये वाला जो साइड है BC, ये भी x सेंटीमीटर है मान लीजिए, या x यूनिट्स है, और AB भी आपका x है ना, दो साइड्स आपके इक्वल है ना। तो लेट हमारे पास AB और BC का लेंथ हमने क्या मान लिया? x मान लिया थोड़ी देर के लिए। अरे भाई मान लो क्या ही जा रहा है, x सेंटीमीटर, x यूनिट्स मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, ठीक है ना। अब उसने हमसे क्वेश्चन क्या किया? उसने हमसे बोला है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। समझिए जरा ध्यान से, यहाँ पर उसने हमसे बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 इंटू साइन ए और इंटू में कॉस ए, ये हमसे वैल्यू पूछी है। तो भाई साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, यहाँ ले आके रख दो। सर कैसे निकालें? इधर आइए, ये देखिए, इधर आइए, देखिए समझिए जरा ध्यान से यहाँ पर, ये देखिए बच्चों। अब ये बताइए क्या आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो? यस सर। तो हाइपो आपका AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? x, तो x का स्क्वायर, और प्लस बेस कितना है आपके पास? x, तो x का स्क्वायर। तो यहां से अगर आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हमारे पास, ठीक। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए जरा ध्यान से, यहां से अगर आप देखेंगे तो AC स्क्वायर, ये देखिए, इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा AC इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक। और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो जाएगा, और अंदर हमारे पास √2 बचेगा, तो x√2 आया, ठीक। तो इस तरीके से AC की लेंथ मैंने निकाल ली चालाकी से, कितनी आ रही? x के टर्म्स में, है ना, x√2, ठीक। ये मैंने AC निकाल के रख लिया है, ओके करेक्ट। नाउ अब आइए बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ, क्या पूछा था उसने? साइन ए कॉस है ना, तो क्या आप साइन ए निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। एंगल ए के लिए अगर आप जाएंगे तो एंगल ए के लिए भाई साइन क्या होता है हमारे पास? ये देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर HH है। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और एंगल ए के लिए ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक। उसके बाद एंगल ए के लिए ये हो जाएगा हमारे पास बेस, ये वाला हो जाएगा हमारे पास क्या? बेस, और हाइपो हो जाएगा, हाइपो तो x√2 दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम साइन ए लगाएंगे तो साइन ए क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो साइन ए परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? x, ठीक है, और हाइपो कितना है? x√2। देख लो आराम से भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, ठीक। हाँ, एक बच्चा कह रहा है क्या कि एंगल ए को 45 ले, एंगल सी को 45। जी हाँ, वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे भी अभी आपको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो वही आपके पास, है ना। देखिए यहाँ x x आपका कैंसिल हो गया, तो साइन ए इज इक्वल्स टू, जैसे करना है वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/√2 हो गया, है ना। इसका मतलब एंगल ए 45 ही तो है, तो कॉस ए भी तो इतना ही आएगा। भाई साइन ए अगर 1/√2 है तो एंगल ए पक्का 45 है, तो कॉस ए भी 1/√2 ही आएगा, क्योंकि कॉस 45 1/√2 होता है। फिर भी अगर आप ट्राइंगल से जाना चाहें तो कॉस ए अगर आप निकालते हैं यहाँ से, तो बेस अपॉन हाइपो हमारे पास, ठीक। तो एंगल ए के लिए बेस कितना हो गया? x, और हाइपो हमारे पास कितना हो गया? हाइपो हो गया x√2, ठीक है। ये हमारे पास कैंसिल हो गया 1/√2, ठीक। अब वैल्यू रख के हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे। एक और तरीका भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 2 इंटू साइन ए की जगह 1/√2, ठीक, और कॉस ए की जगह हमारे पास 1/√2, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 अपॉन में √2 इंटू √2, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल, आंसर इज 1। अब एक बच्चा कह रहा था कि क्या हम किसी और तरीके से नहीं कर सकते? सर बिल्कुल आप कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर, भाई अगर आपके पास ये एंगल कितना है? 90 है, ठीक, बी पे, तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो ए बी के अपोजिट ये वाला जितना एंगल होगा, और BC के अपोजिट ये वाला जितना एंगल होगा, दोनों बराबर होंगे। अब ये बताइए, अगर ये 90 है तो इसको भी 45 होना पड़ेगा, और इसको भी 45 होना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक। तभी तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आएगा आपका? 180 आएगा, ठीक। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में वैसे भी आप लोगों को पता है ये 45 होता है, हमेशा याद रखिए बस। अब आप लगा देते हैं यहाँ साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके और वाले पार्ट पे, है ना। अब आइए और वाले पार्ट पे, तो और वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, ठीक, देख लेते हैं फटाफट। 24/25। देखिए
उसने हमसे बोला है ट्राइंगल एडी में एई हमारे पास इतना है। अब ये भी इजी क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखिए ट्राइंगल एडीई, एडीई एई हमारे पास 5 है और एडी हमारे पास कितना है 3 है। अब देखो पता है बच्चों, इन्होंने हमसे ये नहीं बोला है कि राइट एंगल कहां पर है, इन्होंने हमसे ये नहीं बोला है कि राइट एंगल कहां पर है। तो हमें अपनी चालाकी करनी पड़ेगी। हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें याद है 3, 4 और 5 का। इसका मतलब जो 5 है और 3 अगर दे दिया है तो पक्का 5 आपका हाइपो होगा। ठीक है, तो ये आपका हाइपो होगा इस बार। ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं ए होगा, यहाँ कहीं आपका ई होगा, तो यहाँ कहीं आपका डी होगा। ठीक, और ईडी आपका 3 होगा। तो ये आपका 3 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और आपके पास डीई का लेंथ 4 निकल के आएगा। इतने आप समझदार हैं, कर सकते हैं। अब आइए जरा 2 साइन ए कॉस ए हम लोग निकालते हैं। तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ से आएगा 2 इंटू साइन ए। अगर आप निकालेंगे तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो यानी कि 4/5, और इंटू में कॉस ए अगर आप निकालोगे बेस अपॉन हाइपो, तो ये रहा एंगल ए के लिए बेस और हाइपो है 5, तो 3/5। ठीक, तो यहाँ से आएगा हमारे पास कितना, 2 4 8 23, 2 4 8 24 अपॉन में 5 है 25। ठीक है, 24/25 इज द फाइनल आंसर। ओके, सो 2 साइन ए कॉस ए हमारे पास 24 अपॉन में 25। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यस इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग, है ना। अब कह रहा है इन अ प्लेन, एक प्लेन में यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, अब वही है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, परेशान मत होइए। एक रोम्बस इन्होंने हमें बना के दिया हुआ है। कह रहा है रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ। अब मैं एक बात बताऊं, हाँ अब पता चल गया, यहाँ से हमें पता चल गया यहाँ से। चलो फिगर इन्होंने बना के दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको फिगर नहीं भी दे सकता है, ऐसा भी सोचिए। वैसे तो दिया हुआ है, आप कोई बात नहीं, आपको रोम्बस बनाना आता है। अब रोम्बस की बच्चों प्रॉपर्टीज यहाँ पे खास बात है, सुनिए। उसने बोला है सभी साइड हमारे पास इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। भाई ये बताइए रोम्बस आपका पैरेललोग्राम होता है, ये सुनो भाई, रोम्बस आपका पैरेललोग्राम होता है ना। तो आपके ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल का मतलब ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल। ठीक, और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल डी है ये हमारा एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ओके नाउ अब कह रहा है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जी हाँ, ऑपोजिट साइड आपकी पैरेलल होगी। डीसी इज पैरेलल टू एबी एंड एडी इज पैरेलल टू बीसी, क्योंकि ये है तो पैरेललोग्राम ही ना। फिर कह रहा है डायगोनल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो भाई ध्यान से। हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आइए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बात बोली ना उसने, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली, इसका मतलब क्या है, और हमें पता भी है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब समझिए कि हमारे पास ये एंगल भी 90 है, ठीक, ये एंगल भी 90 है, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, और तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल क्या रहा, AC और BD, ये परपेंडिकुलरली है। और बाइसेक्ट करने का मतलब है कि DO का लेंथ और BO का लेंथ आपस में इक्वल है। कौन कौन सोच पाया, जल्दी से बताना जरा ध्यान से भाई, सुनो ध्यान से। ये देखो इधर आना जरा, ये BO का लेंथ और DO का लेंथ आपका इक्वल है। मानते हो कि नहीं इस बात को। मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि BD का लेंथ बता दो, सुन लो ध्यान से, कोई अगर आपसे ये पूछेगा आगे चल के कि BD का लेंथ बता दो, तो आप डबल कर देना किसका, BO निकाल के डबल कर दीजिए या DO निकाल के डबल कर दीजिए। मींस डबल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ BO या OB आप कर दोगे। ठीक, आगे चल के अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप AC का लेंथ बता दीजिए, समझिएगा तो ध्यान से जरा। ये जो डायगोनल AC हमारे पास है ना, तो AO का आप डबल कर देना, ठीक है ना, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक, तो अगर आपको AC निकालना है तो AO का आप डबल कर देना यहां पर, ठीक है ना, करेक्ट। आइए, तो AC अगर हमें निकालना है तो हम 2 टाइम्स AO कर देंगे, यही करेंगे। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसने हमसे बोला सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट एंगल इज 180। मतलब समझिए 2 एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होते हैं एडजेसेंट एंगल, देखो ये वाला इसके साथ एडजेसेंट है। ठीक, एडजेसेंट एंगल जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं। एक कोई भी साइड पकड़ लीजिए, कोई भी एक साइड पकड़ लीजिए, मान लीजिए मैंने ये वाली साइड पकड़ी AB। ठीक, तो AB के एंड पे मतलब A पे जो एंगल बना है और B पे जो एंगल बना है, ये दोनों एडजेसेंट होते हैं। इसी तरीके से आप BC पकड़ लीजिए, तो BC का एंड कौन कौन सा है, C और B, यानी कि ये वाला एंगल इसके साथ एडजेसेंट है। ठीक, और इसी तरीके से आप कोई भी साइड पकड़ लीजिए DC, तो DC के जो एंड पे एंगल होंगे यानी कि D वाला एंगल और ये वाला आपका एडजेसेंट होगा। इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। AD जो है अगर आपने पकड़ा तो AD का एंड आपका D है, ये वाला एंगल और ये वाला आपका एडजेसेंट है। तो उसने बोला 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम हमारे पास 180 है। जी हाँ,
ये तो पैरेललोग्राम में होता ही है। अब उसने हमसे बोला है क्या आगे, वी हैव अ रोम्बस ऑफ साइड 20, तो ऑल द साइड्स आर 20 20 20 20 एंड आगे जो बात बोली है उसने, एंड इट हैज 2 एंगल्स ऑफ 60 ईच। ये जो बोल रहा है आपको परेशान नहीं होना है। 2 एंगल्स ऑफ 60 ईच का मतलब समझिए जरा ध्यान से भाई, आप खुद समझो ना कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना है 180। तो भाई अगर हम इसको 60 मान ले, जो कि आंखों से दिख भी रहा है हमें, कि अब ये थोड़ी ना 60 दिखाई पड़ रहा है, ये तो आपको 120 मिलेगा ना भाई, समझो जरा। इसी को तो 60 मानोगे, ये सुनो जल्दी से बताइए, इसको ही तो आप 60 मानोगे, है ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला 180 है आपका दोनों का सम। तो 60 + 120 180, और ऑपोजिट एंगल इक्वल है। अगर ये 60 है हमारे पास तो ये भी हमारे पास 60 है। कोई समस्या बताइए, कोई डाउट है बताइए। ठीक है, तो ये चीज है करेक्ट। ओके, अब उसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एओबी। तो एंगल एओबी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी अभी पढ़ाया था आपको। एंगल एओबी, ये एंगल आपका 90 ही तो है, ठीक। तो एंगल एओबी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, एंगल एओबी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 90 डिग्री है, करेक्ट। ओके, नाउ अब आइए देखिए जरा ध्यान से यहां पर, यस। नाउ अब आगे जो उसने हमसे वैल्यूज पूछी हुई है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी ओ, ये सब जो उसने हमसे पूछा हुआ है, ये देखिए ओ ए की लेंथ पूछी है, बी ओ की लेंथ हमसे पूछी है, तो इसके लिए हमें ये वाला ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, देखो हमें ये वाला ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा, ए ओ बी हमें पकड़ना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल हमें पकड़ना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि सर इस ट्राइंगल में यहां पे तो 90 है, ठीक। अब ये पूरा अगर आपका 60 है, ठीक है, ये पूरा अगर आपका 120 है, तो आप किसी तरीके से ये वाला एंगल निकाल लीजिए और ये वाला एंगल निकाल लीजिए, तो आप ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते होंगे, बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो भाई बताना जरा क्या होगा, ये आपका 90 है, ठीक है, ओके। अब बताइए ये पूरा अगर 60 था तो क्या हाफ कर सकते हो, और कर सकते हो तो क्यों कर सकते हो, क्या आप हाफ कर सकते हो, कर सकते हो तो क्यों कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कर सकते हो। देखो कैसे, अगर हम एक ये ब्लू वाला ट्रायंगल देखें, मतलब आप ध्यान से चेक करिएगा, एक तो ये वाला ट्रायंगल देखिए हम, और एक ये वाला, तो कॉन्ग्रेंट होंगे, बोलो हाँ, कॉन्ग्रेंट होंगे, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, क्यों सर, हाँ, क्योंकि देखो ओबी की लेंथ किसके इक्वल है, ओडी के इक्वल है, अभी बताया था, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाली लेंथ ओडी आपका ओबी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। एओ आपका कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और ये अगर 20 है तो यहां से ये भी तो 20 है, तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, मतलब जितना ये वाला एंगल है, ये वाला उतना ही तो ये वाला एंगल है, ठीक। तो अगर ये पूरा 60 है तो हमारे पास ये 30 हो जाएगा अंदर वाला, इतना ये 30 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 30 हो जाएगा, समझे। अब ये सब आपको करने की जरूरत इतनी नहीं, एग्जाम में आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा रीजन दिखा देता हूं मैं, सिंस ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एओडी, सिंस ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रेंट टू एओडी, ट्रायंगल आपने पढ़े होंगे, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा के हमने क्या कहा, हमने एओबी इज कॉन्ग्रेंट टू एओडी हमने बोल दिया, ट्रायंगल एओडी, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सीपीसीटी हमारे पास एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। बस अब ये सब आप खुद से लिख लेना भाई, तो इसलिए देयरफॉर आपका बस चुपचाप ये एंगल आपका 30 आ जाएगा, 60 का हाफ करोगे 30, और इसी तरीके से आप अब ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को साइड 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 से कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं, कैसे, एओ का लेंथ सीओ के इक्वल हो जाएगा, बीओ का लेंथ आपका बीओ के इक्वल हो जाएगा, और बीसी का लेंथ आपका बीए के इक्वल हो जाएगा, साइड 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 से ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये पूरा अगर 120 था, ये पूरा 120 था, तो उसका हाफ करोगे तो अंदर वाला ये एंगल 60 आ जाएगा। अब हमें पता चल चुका है कि ये हमारे पास 90 है, ठीक, और ये कॉन्ग्रेंट वाला एग्जाम में लिख के दिखाना पड़ेगा भाई, है ना। ये हमारे पास 30 डिग्री है और ये हमारे पास 60 डिग्री। अब जो पूछा है वो बता दीजिए, उसने हमसे किसकी लेंथ पूछी है, ओ ए की लेंथ पूछी हुई है ना। तो ओ ए की लेंथ निकालने के लिए ये देखिए कहाँ गया, ओ ए की लेंथ निकालने के लिए आप अगर ध्यान से चेक करेंगे तो 60 के ऑपोजिट वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और 20 तो 90 के सामने तो हाइपो बनेगा। तो हाइपो और परपेंडिकुलर किस में आता है भाई, 60 के सामने वाला ही तो परपेंडिकुलर बनेगा आपका, क्योंकि ये 90 है ना। तो परपेंडिकुलर आता है साइन में, तो साइन 60 अगर आप लगाओगे, साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ओ ए, और हाइपो हमारे पास 90 के ऑपोजिट वाला यानी कि 20, साइन 60 होता था √3/2 इज इक्वल्स टू ओ ए बाय
20, 2 1 जा और 2 10 जा, ठीक। तो यहाँ से आएगा हमारे पास √3 इज इक्वल्स टू OA अपॉन में 10, ये 10 आएगा मल्टीप्लाई, सो 10 इंटू √3 इज इक्वल्स टू OA। तो OA की वैल्यू आएगी, अब √3 हमें चैप्टर नंबर 1 में याद कराया गया था भाई, √3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.732 होता था, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो OA की जो लेंथ आएगी हमारे पास वो 10 इंटू √3, तो 10 इंटू √3 को रखेंगे 1.732, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ जाएगा तो आएगा 17.32 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। अप्रॉक्स क्यों लिख रहे हैं हम लोग, समझ गए होगे आप, क्योंकि हमने √3 की अप्रॉक्स वैल्यू ली है, √3 की एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं बता सकता है। अब BO का लेंथ आ जाइए। अच्छा एक काम और करो, जब OA निकाल ही लिया तो OA का डबल कर लीजिए आप इसी टाइम। अगर हम OA का डबल करेंगे तो लेंथ AC, डायगोनल AC आ जाएगा, ठीक। तो डायगोनल AC इसने हमसे पूछा हुआ है, डायगोनल AC का जो लेंथ है वो हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ OA, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ OA कितना है हमारे पास 17.32, 17.32 सॉल्व करिए, आपका 17.32 को हम डबल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0.27 जा 14, 1 जाएगा, 2 जा 2 + 1 34.64। चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन एक बार खुद से, 2 जा 4, 2 जा 6 और 2 7 14, 1 2 ठीक है, 34.64 आ गया। और क्या पूछा हमसे, BO का लेंथ हमसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो BO अगर आप जाओगे यहाँ पर, चाहो तो आप पाइथागोरस लगा लो, बट लगाने की जरूरत है नहीं। देखिए कैसे, अगर आपको ये BO चाहिए ना तो आप 30 डिग्री को कंसीडर करो, 30 के अपोजिट वाला आपका BO परपेंडिकुलर बन जाएगा, और हाइपो आपको पता है 20 है, 90 के सामने वाला हाइपो आपको पता है, तो sin 30 लगा दीजिए आप यहाँ पर। sin 30 हमारे पास कितना हो जाएगा, चेक करना जरा, sin 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 30 के सामने वाला BO या OB परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, यानी कि 90 के सामने वाला 20, तो sin 30 हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू OB बाई 20, 20 इधर 2 1 जा 2 10 जा 10 इधर जाएगा, तो OB की लेंथ हमारे पास आ जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक। और अगर हमारे पास OB आ गया, अगर कहीं डायगोनल BD पूछ लिया जाता हमसे, जो कि आगे पूछा होगा कहीं ना कहीं डायगोनल BD, तो डायगोनल BD हमारा क्या हो जाएगा, 10 का डबल हो जाएगा, ठीक है। निकाल ही देता हूँ यहीं पे, डायगोनल BD इज इक्वल्स टू 2 इंटू OB, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू OB का लेंथ है 10, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक, इस तरीके से। तो बस और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, देख लेते हैं।